उन्होंने एलपीजी नियम लाया। 15 दिन का पैसा था। भारत के बाद कितने दिन का? चाइना ने हमसे 10-15 साल पहले ग्लोबलाइजेशन कर दिया, इसलिए धड़ल्ले से कंपनियां कहां घुस गई थी? चाइना में। गलती यह हुआ कि इस एलपीजी नियम कब आया? सरकार के पास उस समय एसेट बचा था, पैसा बचा था, 15 दिन का पैसा बचा था। 1991 में कितने दिन का पैसा था? 15 दिन का पैसा बचा था। अब उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। क्या थे? अभी उनको मिला को भारत रत्न, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमरा से ना हो, तो ये देश को आपको बचाना है, हमसे नहीं हो रहा है। तो पीवी नरसिम्हा राव ने जब खुला छूट दे दिया, किसे? मनमोहन सिंह। तो उन्होंने एलपीजी नियम लाया। 15 दिन का पैसा था। भारत के बाद कितने दिन का? कहा था कि हमारे पास एसेट खरीदने का पैसा, 15 दिन का पैसा है। और विदेशी व्यापार को आप कैसे रोक सकते हैं? पेट्रोलियम विदेश से आता था, दवाइयां विदेश से आती थी, जरूरत की एसेंशियल चीजें कहां से आती थी? विदेश से। आप घर की चीज को रोक लेंगे, विदेश वाला कैसे? हमारी हालत श्रीलंका से खराब थी। श्रीलंका के पास 40 दिन का था, हम लोग के पास 15 दिन का था यहाँ पे। तो इतना बुरा दिन था यहाँ पे। तब हम लोगों ने क्या किया कि अपने खर्च में कटौती किया, कहा कि हम कोई एसेट नहीं खरीदेंगे। एसेट कह देते हैं कि प्राइवेट लोग खरीदे। कौन खरीदे? प्राइवेट लोग खरीदे। तो प्राइवेट आदमी को कहा गया तुम एसेट खरीदो। कहा गया तुम भी हवाई जहाज खरीद लो। सहारा एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस। अगर सोचिए, अगर ये नहीं रहते, प्राइवेट नहीं किया गया रहता, तो सारा जहाज किसे खरीदना था? सरकार को। 15 दिन के पैसा, पंखा डोलाने का पैसा नहीं था, बेना खरीदने का, जहाज खरीदाएगा। अब कंपनियों के पास पैसा था, तो क्या किया गया? प्राइवेट कर दिया गया। क्या किया गया? प्राइवेट कर दिया गया। और क्या किया गया? विदेशी कंपनियों को कहा गया कि आप भी आइए। तो उसे क्या गया? ग्लोबलाइजेशन। विदेशी कंपनियों को कहा गया कि आप भी आइए। क्या कीजिए? आप भी आइए। भले प्रॉफिट लेके जाओगे, यहां आओगे तो कारखाना तो डालोगे, रोजगार तो मिलेगा, टैक्स तो मिलेगा। हाँ, भले प्रॉफिट तुम्हारा लेके जाओगे, कोई बात नहीं, लेके जाओ, लेकिन रोजगार देगा, का टैक्स देगा, शहरीकरण होगा, कहीं कारखाना लगेगा, शहरीकरण होगा कि नहीं होगा? तो विदेशी कंपनियां, जैसे ये कहा गया, कोई कंपनी आने को तैयार नहीं। प्राइवेट कंपनी का सरकारी कर्मचारी से लूट के रद्द कर देगा, सब फाइलें आगे नहीं बढ़ाएगा सब। तब कहा गया कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, लिबरलाइजेशन। क्या कर दिया गया? लिबरलाइजेशन कर दिया गया, उदारीकरण। कहा गया कोई नियम कानून नहीं है, सीधे आओ, 15 दिन के अंदर सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करो, अपनी कारखाना डालो। 3 काम किया गया। सारा इस मुख्य उद्देश्य था कि सरकार के पास पैसे नहीं थे। अब ये बताइए, अगर सरकार कोई कारखाना लगाएगी तो जमीन कौन खरीदेगा? सरकार। मजदूरों को सैलरी देगी, मशीनें खरीदेगी सरकार। पैसा कितना है सरकार के पास? 15 दिन। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो विदेश से कंपनी आई, जमीन कौन खरीदा? विदेश की कंपनी। कारखाना लगाया, विदेश की कंपनी। सब तो विदेश वाला किया, और बाकी बच गया वो प्राइवेट। हॉस्पिटल खुल गए, प्राइवेट दबा के। अच्छा सोचिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को हटा के देखिए आपके यहाँ का एरिया का क्या हाल होगा। जनसंख्या की समस्या जो बोलते हैं लोग ना कि हम दो हमारे दो, भारत की जनसंख्या कंट्रोल करो, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कीजिए, देखिए कंट्रोल हो जाएगा जनसंख्या। आधा को तो मार डालेगा सही सब, आधा को मार डालेगा सब। वहां पे सबको ऐसा लगता है गेम खेल रहा है सब, आधा को तो वैसे मार डालेगा सब। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बंद करके देखिए। हाँ, हम लोग न लौट गए सिंधु सभ्यता, सरकारी स्कूल के बने हो तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग फिर वही सिलेटा चौक से पढ़ने लगेंगे लोग यहाँ पे। तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे सरकार का खर्च बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे रोजगार देने की जिम्मेदारी जो केवल सरकार पे थी, अब प्राइवेट कंपनियों पे भी आ गई। बहुत सारे लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। हिटाची एसी कंपनी में, एलजी कंपनी में, होंडाई कार की कंपनी में, टोयोटा कार कंपनी में लाखों लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों में टाटा, महिंद्रा, अडानी, ये सब में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इन लोगों के लिए लिबरलाइजेशन सरकारी हस्तक्षेप होता है। लिबरलाइजेशन तुम जाके कोई अडानी को चमका के देखे, चमका देगा खुद? नहीं चमका देगा। तो एलपीजी कब आया?
1991। ये लिबरलाइजेशन सही था या नहीं था? गलती ये हुआ कि इसे 10 साल पहले लाना चाहिए था। 10 साल पहले। समझिए कैसे। जैसे जियो कंपनी जो है ना, जियो, वो भारत में कितना बूम मचाई हुई है। जियो सिम उम सब बांट उठ के, उसके पास टेक्नोलॉजी आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया है। अगर गलती से पाकिस्तान ये कह दे कि पाकिस्तान में कोई विदेशी कंपनी भी ग्लोबलाइजेशन के तहत आ सकती है और यहां टेलीकॉम इंडस्ट्री डाल सकती है, कितना रैपिडली रिलायंस घुसेगा जियो लेके। अपना आपको आइडिया लग रहा है कितना रैपिड लेके घुसेगा? सब सेकेंड हैंड टावर खरीद लेगा। हाँ? पाकिस्तान अपने यहां नहीं किया है, अब कर रहा है, अब जागा लोग। अभी तो सब पाकिस्तान को ग्लोबलाइजेशन की क्या जरूरत है? उन सब का डायरेक्ट बात फरिश्तों से होती है। हम लोग जाहिल इंसान लोग, हम लोग को क्या पता? हम लोग को ऊपर वाला देखता भी होगा कि नहीं देखता होगा। हम लोग, उनके नजर में हम हिंदुस्तान वाले लोग कीड़े मकोड़े हैं, वो नेक लोग हैं, फरिश्तों से डायरेक्ट बात होती है, फोन नंबर रखा है सब। हाँ, उनको जब कोई मुसीबत होगी तो हाँ मैसेज कर देगा सब, उसका अलग टीम बनाया है वो। लगता है कि अच्छा ही बताओ, अगर खुदा को जमीन पे देखना भी होगा तो उनको इतना दिमाग नहीं है कि हम पाकिस्तान को क्यों देखेंगे। अच्छा, अगर वो देखते तो आज यही हालत रहता। अगर वो देखते तो यही हालत रहता, लेकिन अब कौन समझाएगा उन लोग को। खैर, आप फरिश्तों को कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, एक आदमी को ऐसे खूब समझाए तो बड़ी अंदर अंदर खुश हो रहा था कि फरिश्ता बोल रहे हैं पाकिस्तान वाला। हम कहे कि जो इबलीस था ना, इबलीस, हम मुस्लिम लोग को पता होगा, वो भी बहुत इसी समय था, बहुत बड़ा शैतान में इबलीस था। वो भी पहले फरिश्ते टाइप का था आदमी, बाद में बिगड़ गया यहाँ पे। तो वो सब अभी कर रहा है सब लिबरलाइजेशन। हम लोग कब किए? तो समझिए, कोई भी देश की कंपनी जो होती है ना, अपने देश में पहले कंपनी को स्टार्ट करती है, वहां टेक्नोलॉजी सीखती है, पैसा कमा लेती है, कैपिटल हो जाता है। अब वो इंतजार करती है कि ये देश तो सेचुरेट हो गया, इंडिया सेचुरेट हो गया, अब जियो ज्यादा नहीं कमा पाएगा, स्टेबल हो गया यहाँ पर। अब वो सोच रहा है कहां निकलने के लिए, बाहर। कहां निकलने के लिए? बाहर। अफ्रीका ने अलाउ किया कि कोई टेलीकॉम कंपनी आ सकती है। एयरटेल पहुंच गया अफ्रीका में, छाप गया पूरा अफ्रीका। जिस समय जियो इंडिया में छाप रहा था ना, उस समय एयरटेल अफ्रीका से। आज एयरटेल को सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती है? अफ्रीका से। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो कंपनियां जब ग्लोबलाइजेशन हम करेंगे ना, तो विदेश की कंपनियां, अगर कोई भी देश ग्लोबलाइजेशन करेगा तो बाहर की कंपनी उसमें धड़ल्ले से आ जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगी? आ जाएगी। यहां पे तुरंत आने से बहुत फायदा होता है। अब जैसे हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन किया, अमेरिका की कंपनी मैकडोनल्ड बर्गर बनाती थी। क्या बनाती? बर्गर। और बर्गर बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का बर्गर बनाती, वो प्रीमियम लोग खाते। इकोनॉमी में जैसे हुआ ना, उसके पास एक्सपर्टीज था, ले आके धड़ाम से इंडिया में कूद गया। मुंबई, चेन्नई, पटना, हर जगह खोल दिया मैकडोनल्ड। बर्गर, महंगा बर्गर आता था। उकरा देखा देखी, ठेला वाला देखा, हाँ टमाटर डाल, पट्टी प्याज डाल, घास घूस डाल, पकौड़ी छान के डाल, मोड़ दे, लाल चटनी हरियर चटनी 25 रुपया। नहीं जाएंगे। आज देखिए इस ग्लोबलाइजेशन, कितने लोग बर्गर के दुकान होंगे पूरी हिंदुस्तान में, आप सोच के देखिए। हमको लगता है कोई गली मोहल्ला नहीं बाकी छोड़ा हो गया हम। हाँ, तो ये गलती हम लोग से क्या हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन 1991 में की है। अगर हम लोग 1971 या 75 में कर देते ना, तो दुनिया की जो कंपनी थी अपने अपने देश में कमा के लाल हो गए थे सब। अब वो इंतजार कर रहे थे कोई देश ग्लोबलाइजेशन करे, जैसे ग्लोबलाइजेशन करे धाम से पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, जो भी विदेशी कंपनी अगर जाएगी ना, तो मोटा पैसा कमाने के लिए आएगी। अब भारत का आदमी, अगर हम जापान में कारखाना खोलेंगे तो क्या सोचना, खैनी काटेंगे बैठ के वहां, कि खीरा ककड़ी बेचेंगे जाके आदमी, वहां कोई ना कोई बढ़िया चीज यहां से ले जाकर आदमी बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो विदेशी कंपनियां आई धड़ाम से यहां पर, जबरदस्त स्कोप आया यहां पर। और विदेशी कंपनियां जब यहां मोटर वाहन उद्योग आया, सुजुकी, टोयोटा, इतना धड़ल्ले से आई सब, तो देखा गया कि अरे बाप रे, ये तो चक्का उक्का बना के पूरा गाड़ी बना दे रहा है भारत में। मारुति तो सा आधा दाम में,
खरीदिए 50 लाख 45 लाख का फॉर्चूनर, आई 15-20 लाख 8 लाख में मारुति सुजुकी दे देगा, टाटा दे देगा 6-7 लाख से स्टार्ट कर देता है, नैनो दे देगा। यहाँ पे नहीं हो गया, अब बाहर की कंपनी करी यार, तो हम लोग का भट्ठा बैठा देगा। हर देश में हर लेवल के लोग होते हैं, हर लेवल के खरीदार होंगे कि नहीं होंगे। अगर 1 लाख का फोन बिक रहा है तो 10,000 का भी फोन कोई EMI पे खरीद रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा है या नहीं है? जबरदस्त फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो चाइना ने हमसे 10-15 साल पहले ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, इसलिए धड़ल्ले से कंपनियां कहां घुस गई थी? चाइना में। जो बची हुई थी वो कहां आई थी? इंडिया में। यही रीजन है कि मनमोहन सिंह को कोई नहीं उल्टा सीधा बोलता है, कांग्रेस को कोई कुछ बोल दे, मनमोहन सिंह को कोई नहीं बोलता है। देश को बचाया था इस साल, 15 दिन का पैसा बचा था।